सुनाओ एक ऐसा स्टॉक जिसने रिटेल निवेशक को बर्बाद कर दिया एंड आज की डेट में -92.81% की नेगेटिव रिटर्न यहां पर डिलीवर कर रहा है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी एंड आज हम बात करेंगे एजीएस ट्रांजेक्ट के ऊपर, क्योंकि एक टाइम पर इस कंपनी का जलवा था एंड आज की डेट में ये स्टॉक अब पेनी स्टॉक हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आएंगे। क्या रिटेल इन्वेस्टर को अपनी किस्मत, अपना लक यहाँ पर आजमाना चाहिए? 11 रुपए 91 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम आई कहां से, तो डिफॉल्ट कर गए। एजीएस ट्रांजेक्ट डिफॉल्ट कर गया ड्यू 386 मिलियन रुपी। ये आपका यहाँ पर डिफॉल्ट का यहाँ पर जो है ना एक वैल्यू है। और तब से ये प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड आज की डेट में मैं आपके सामने पूरी बात रखूंगा कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस इसके अंदर कितनी बड़ी है। क्या ये एक पेनी स्टॉक कभी बड़ा बन सकता है? क्या कुछ एक ना पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिलती है, क्या नेगेटिविटी देखने को मिलती है, पूरी बात करेंगे। एंड एक स्टॉक आपका कॉम्पिटिटर लिस्टेड है, सीएमएस इन्फो सिस्टम, वहां पर आपका फाइनेंशियल बेहतरीन हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू एजीएस ट्रांजेक्ट का। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम मैंने चार्ट लगा रखा है, ये 67% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है, वही -92% का नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है एजीएस ट्रांजेक्ट। तो एक तरफ यहां पर ना एक कंपनी के पास शायद मार्केट शेयर जा भी रहा है एंड एक कंपनी यहां पर जो है ना बिल्कुल यहां पर जो है वॉकआउट कर रही है। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे, ये लमसम 2023, एक्चुअल में 2022 में ये जुलाई के आसपास लिस्ट हुआ था एंड इसका प्राइस था 180 रुपए। ये 180 वाला आज की डेट में आपको 11-12 रुपए पर देखने को मिल रहा है। सब कुछ जा चुका है। तो क्या ये एक राइट बेट हो सकती है? अगर आप एक बेट करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप बेहतर जानते हैं, मैं यहां पर आपसे कुछ नहीं कह सकता हूं कि, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें 92% गवा चुके हैं इसके इन्वेस्टर्स। अब आपके पास बचे ही क्या है? तो ये एक सीधी सी बात है, पूरा खत्म हुआ स्टॉक हमारे सामने रखा हुआ है। अब यहां पर सब एक बेट आजमाएंगे, लक आजमाएंगे कि भैया 1000 शेयर डाल देता हूं, बाय लक ये चल पड़ा, कंपनी की हालत सही हुई तो यहां पर रॉकेट, मेरा पैसा यहां पर कई गुना हो जाएगा। और यहां पर कंपनी की अगर बाई चांस और ज्यादा हालत खराब हुई तो मेरे जाएंगे कितने, 10-12 हजार रुपए। तो ये इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर जरूर कूदा हुआ है इसके अंदर। कितना सही है ये तो आने वाला समय ही बताएगा भाई। अभी आप इस चीज पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये एक बैट है, ये आप बाय लक कर रहे हैं। जहां तक की बात है, ये क्राइसिस इसके अंदर बढ़ती है दिसंबर 2024 से और भी ज्यादा, क्योंकि तब तक यहां पर ना आपके सामने सेल्स की जो नंबर है वो ठीक ठाक आ रहे थे। सडनली यहां पर जो है ना दिसंबर, यानी कि लेटेस्ट जो क्वार्टर है Q3, इसमें आपका जो सेल्स का नंबर है वो बहुत बुरी तरीके से फॉल करता है। लमसम 2 साल में पहली बार है कि इसने 210 करोड़ का हिट किया होगा। बहुत बुरा हाल। ऑलमोस्ट यहां पर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेंगे 374 करोड़ से 210 करोड़ का यहां पर आंकड़ा आ जाना, ये किसी भी स्टॉक के लिए भले की बात तो है नहीं, स्टॉक तो फॉल करेगा। अच्छा, यहां पर एक बात ये नहीं है कि सेल्स कम हो गया। आपका यहां पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि कभी आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थे, वहीं पर आप जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -174 करोड़। अब ये पैसा भरा कहां से जाएगा? रिजर्व, कहीं ना कहीं सीधी सी बात है रिजर्व का यूज किया है, यानी रिजर्व कंपनी के पास जो पड़े हुए हैं वो खाली होंगे। भाई ये लॉसेस आप भरेंगे किससे? तो ये बात यहां पर आ जाती है। तो -174 करोड़ का यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका, या कह सकते हैं ऑपरेटिंग लॉस है। एंड ये बढ़ा क्यों है? बिकॉज ऑफ आपके एक्सपेंसेस, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट है। अब ये 384 करोड़ का जो एक्सपेंसेस है उसमें बढ़ा क्या है? अब तक का सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, जो कि पहले नहीं था। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आपका यहां पर जो है ये एक्सपेंसेस और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। 384 करोड़, यही एक बार और क्वार्टर में होता 369 करोड़ का एक्सपेंसेस बैठे थे, 7 करोड़ का ही सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया था। तो कंपनी का यहां पर अगर एक सही मायने में देखा जाए, एक सही हिसाब देखा जाए, तो शुरू से ही जो स्टॉक का फॉल चल रहा है वो इस वजह से नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे फाइनेंशियल भी वीक है। सही मायने में अगर आप देखोगे, ये आपका नेट प्रॉफिट बनाते ही कितना थे पहले भी, कभी कभार यहां पर जो है ना आपका क्वार्टर प्लस में चला जाता था, कभी कभार आपका नेगेटिव में चला जाता, एंड दैट्स वाई आप एक अनुमान लगाइए
कि आज की डेट में जो मार्केट कैप चल रहा है इनका, वो पेनी वाला स्टॉक का मार्केट कैप चल रहा है। 100-200 करोड़ के आसपास के भीतर ही मार्केट कैप है। ये पेनी स्टॉक के मार्केट कैप होते हैं। तो जब ये 200 रुपए के अराउंड था ये स्टॉक, तो इसका जो मार्केट कैप होगा वो 2000 करोड़ प्लस का होगा। एंड ऐसे में जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने को मिल रही है वो जस्टिफाई नहीं करती है आपको इतना बड़ा वैल्यूएशन। तो इसीलिए ये फॉल जो है वो रुकने का नाम नहीं लगा। शुरू से अगर आप देखेंगे तो ये जब से लिस्टिंग हुई है तब से ये टूटे ही चला जा रहा है एंड आज की डेट में यहां पर पहुंच गए। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर थे वो ना तो पहले सही थे एंड आज की डेट में तो और भी ज्यादा खराब है। अब लेटेस्ट डेटा अपलोड तो नहीं है दिसंबर का, आप रिजर्व देखिए सितंबर यानी Q2 के हिसाब से आप रिजर्व देखिए 413 करोड़ का रिजर्व है इनके पास। यहां पर आपको 174 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है। तो अब ये लॉस की भरपाई तो भैया आप यहीं से करेंगे, तो आपके रिजर्व भी कम हो गए, यानी कि आप पूरी तरीके से एक फाइनेंशियल क्राइसिस में जा चुके हैं। अब इससे बच के अगर आप निकले तो भले ही ये स्टॉक रिकवर हो जाएगा। ऐसे में आपके जो बेट है जो आपने लगाई है बाई लक के डिपेंड में होके, वो आपका चमकता हुआ नजर आएगा अगर कंपनी का यहां पर फाइनेंशियल दोबारा से सही होते हुए नजर आए। और अगर यहां से स्थिति और खराब हुई तो आपका जो पैसा है शायद वो एक डूब भी सकता है। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा जो भी यहां पर बैट लेना चाहे। मैं बैट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जो बैट ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस को देख कर ले रहे हैं कि यार 12 रुपए का रह गया यार, इसको बाई कर लेता हूं, तो आप इसको देख कर ले रहे हैं। अब वो आपके लिए कितना सही बैठेगा ये तो भाई किस्मती जान है, क्योंकि अब तक का फाइनेंशियल डेटा तो काफी खराब है। FIIs आप देखिए मार्च 2022 में 6% थे इस कंपनी में, आज की डेट में कहां पर कहां रह गए। बिल्कुल FIIs एग्जिट कर चुके हैं, DIIs यहां पर होल्ड कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो ये एक यहां पर समझ में आया, DIIs ने बहुत अच्छी तरीके से यहां पर होल्डिंग रखी हुई है। प्रमोटर भी थोड़े से घटे हैं 59% पर, हालांकि ये डेटा पूरा नहीं है, ठीक है, ये जनवरी तक का, अभी हमें पता चलेगा। बट कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक अपना इन्वेस्टर बंधु है जो रिटेल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड आप देखिएगा जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आए रिटेल ने धड़ाधड़ इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर रखी हो। सो इन शॉर्ट अभी तक की एंड लास्ट क्या बात समझ में आई, यहाँ पर फाइनेंशियल पहले से ही खराब थे, अब और खराब है। रिजर्व्स जो कि यहाँ पर कंपनी को बचाते हैं आगे किसी प्रॉब्लम से, वो भी यहाँ पर डाउन जा रहे हैं। ऐसे में फाइनेंशियल क्राइसिस दिख ही रही है। अब अगर आपको रिकवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल को सुधार कर, कंपनी की हालत को सुधार कर, ये सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे ये किसे पता। तो बस यही है, देयर इज नो टेक्निकल, देयर इज नो फंडामेंटल, टोटली ये एक बेट है, आपके ऊपर है कि क्या आप इसके अंदर कर रहे हैं। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। मैं तो देखिए एज अ फ्रेंड मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इसके अंदर एक चांस लेना चाह रहे हैं, चांस का मतलब बेट लेना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप उतने ही लीजिएगा रिस्क जितना कि आप झेल सकें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेट लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाई करिए, नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है। तुम अगर खरीदारी करने जा रहे हो ना, ये ध्यान में रखी जाइएगा, मेरे ख्याल से उतना ही यहां पर खरीदारी करिए जितने कि आप कपड़े पहनते। अगर आपका जीन्स और शर्ट आपका 5000 में आप ले रहे हैं तो उतने की खरीदारी करिए, क्योंकि मान लीजिए अगर इसके अंदर पैसा आपका डूब गया तो आपको गम नहीं होगा। आप ये कहेंगे चलो एक पैंट शर्ट यहाँ पर खरीद लिया था, ये सोचकर मैंने शेयर खरीद लिए थे, बस बात खत्म। आपको कोई भी बर्डन महसूस नहीं होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर ना, अगर आप बैट लेने जा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा ही करेगा। चांस ले रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग रिटेल इन्वेस्टर्स चांस लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि चांस नहीं लेते। चांस अगर आप ले रहे हैं तो बस उतना ही लीजिए, उतना ही यहाँ पर जितना कि आप भूल सकें, बस इतना ही है। बाकी ये प्राइस 10 टाइम होगा या फिर 1 रुपए का रह जाएगा, किसी को नहीं पता। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखनी हो तो धन्यवाद दोस्तों।